सीएम योगी की सुरक्षा अब और ज्यादा पुख्ता होगी। योगी को अभी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। साथ ही योगी की सुरक्षा में एनएसजी कवर से लैस भी रहते हैं। एनएसजी कवच से योगी लैस रहते हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप, जो आतंकवादियों से लड़ने के लिए, आतंकी ऑपरेशन चलाने के लिए एनएसजी बनाई गई, वो भी योगी के साथ रहती है। पुलिस के जाबाज जवानों का दस्ता भी रहता है योगी के साथ। यूपी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था अब और बढ़ाने जा रही है। इसके लिए बाकायदा 1 करोड़ के आधुनिक उपकरण खरीदे जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ये सब आधुनिक उपकरण है। ये ड्रोन है। आतंकियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों के से खतरे की आशंका है और योगी के दौरे के वक्त सुरक्षा का स्तर और मजबूत होगा। इसमें क्या क्या है ये आप देख रहे हैं, ड्रोन, इसके साथ बॉडी में जो आप देख रहे हैं बॉडी वॉर्न कैमरा और ड्रेस कैम को जोड़ा गया है कि जो सुरक्षा कर्मी होंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स होंगे, उनके शरीर में ही कैमरे लगे होंगे। 3 अत्याधुनिक ड्रोन कैमरों की भी खरीदी होनी है। ड्रोन कैमरों की कुल कीमत 42 लाख रुपए है। 50 बॉडी वॉर्न कैमरे की कुल कीमत 25 लाख रुपए है। योगी के आसपास जो सुरक्षा दस्ता चलेगा उनके शरीर में ये कैमरे लगे होंगे। 34 ड्रेस कैम की कीमत 6,80,000 रुपए है और नाइट विजन की अतिरिक्त खेप भी इसमें शामिल की जाएगी। सीएम के साथ ही राज्यपाल और वीवीआईपी की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी, जबकि 4 नाइट विजन की कीमत 28,40,000 रुपए है। इसमें बताऊं 91 अत्याधुनिक उपकरण से योगी की सुरक्षा और पुख्ता हो जाएगी। तो योगी की सुरक्षा पुख्ता करने का मकसद बिल्कुल साफ है कि योगी को धमकियां भी मिलती रहती हैं, योगी निशाने पर भी रहते हैं, क्योंकि योगी ज्यादातर गैर कानूनी चीजों पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, योगी का बुलडोजर एक्शन चल रहा है। लखनऊ के अकबर नगर की तस्वीर दिखाई है, झांसी की तस्वीर आप देखिए। झांसी में भी बुलडोजर चला, कई अवैध मकान, दर्जनों अवैध मकान गिरा दिए गए झांसी के बुलडोजर एक्शन पे। न सिर्फ योगी के यूपी में बल्कि योगी को फॉलो करते हुए दूसरे राज्यों में भी कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखा रहा हूं, मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई और देखिए नारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं, वहां के लोग नारे लगा रहे हैं। सुनिए, आप सुन रहे हैं, नारे लगा रहे हैं जिन्हें पकड़ा गया है, गुंडागर्दी करने वालों को, कि गुंडागर्दी करना पाप है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जयपुर में भी, जयपुर के मानसरोवर में बताया जा रहा है बुलडोजर चला है। भजन लाल शर्मा भी योगी के नक्शे कदम पर है और बुलडोजर एक्शन चल रहा है वहां पर। लेकिन इस बीच योगी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो चुनाव के नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश के, उसका बदला ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कई सियासतदान कह चुके हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है क्योंकि यह बदले की कार्रवाई। अब जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र का कहना है कि दरअसल मुसलमान वोट नहीं देते। इसी बात को दोहराया है सांसद गिरिराज सिंह ने। क्या कह रहे हैं दोनों? उनका कहना है कि बीजेपी और उसके गठबंधन को मुसलमान वोट नहीं देते हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए काम करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। लोकसभा चुनाव में यादव मुसलमान से कम वोट मिलने से खफा है। वो कह रहे हैं अब यादव और मुस्लिम समाज के लोगों का काम नहीं करेंगे। खुले मन से देवेश चंद्र ठाकुर ने इसका ऐलान किया, सिर्फ चाय नाश्ता कराकर भेज दूंगा, अब इन लोगों का काम नहीं करूंगा। जेडीयू ने ही देवेश के बयान से किनारा कर लिया। केसी त्यागी ने उनके बयान से असहमति जताई। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद सभी लोगों को एक दृष्टि से देखते हैं। लोकतंत्र अभिन्नता का ही नाम है, जनता से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। देवेश चंद्र को गिरिराज सिंह का साथ मिला। देवेश के बयान को उनकी भावना बताया गया। गिरिराज सिंह ने, जेडीयू सांसद ने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा मैंने भी देखा है कि मुझे भी मुसलमान वोट नहीं देते। हालांकि बीजेपी ने देवेश के बयान का समर्थन नहीं किया। बीजेपी सभी समाज के लोगों को काम करने में विश्वास रखती है। आरजेडी और कांग्रेस ने भी बयान को बेतुका बताया है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर जो मुस्लिम बहुल इलाके, आखिर बीजेपी के लिए वहां चुनाव जीतना क्यों आसान नहीं है, बीजेपी उन सीटों पर क्यों नहीं चुनाव जीत पाती है। मैं आपको 10 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बताने जा रहा हूं, 10 ऐसे इलाके बताने जा रहा हूं जहां से बीजेपी चुनाव लड़ी और चुनाव जीती नहीं। सबसे पहले देखिए, लक्षद्वीप में 95% मुस्लिम वोटर, कांग्रेस चुनाव जीत कर आई यहां से। दूसरे संसदीय क्षेत्र किशनगंज, बिहार के किशनगंज में 70% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, कांग्रेस चुनाव जीती। मालदा दक्षिण में, पश्चिम बंगाल में 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, यहां भी कांग्रेस चुनाव जीती। जंगीपुर में 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, यहां भी तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीती। धुबरी में 55% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, यहां कांग्रेस चुनाव जीती। हैदराबाद में 60% से ज्यादा मुसलमान मतदाता हैं, एमआईएम ने, असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव जीता।
इसी तरह यूपी की कैराना सीट 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता। यूपी की सहारनपुर में 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, कांग्रेस जीती यहां। मुरादाबाद में 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, समाजवादी पार्टी जीती यहां चुनाव। मुजफ्फरनगर में 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, यहां से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती, लेकिन इससे पहले यहां से बीजेपी भी चुनाव जीती है। अब जरा इन सियासतदानों को सुनिए, जो कुछ कहा नीतीश के सांसद ने और गिरिराज सिंह ने, इस पर क्या कह रहे हैं बाकी राजनेता। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। देवेश चंद्र ठाकुर अपने दिल की भावना को कहा है, वो सबके लिए करते थे, उनका दिल टूट गया। ये मैं भी देखता हूं कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? जब राज्य सरकार केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज़्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, तो ये एक सोची समझी रणनीति है। अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि क्या वाकई मुस्लिम वोटर बीजेपी को वोट नहीं देते? सांसद का कहना यह है कि जो लाभ देती है सरकार, वो धर्म देखकर नहीं देती, सभी मजहब के लोगों को देती है। मुसलमानों को भी मोदी ने लाभ दिया है, सरकार ने लाभ दिया है। क्या है वो, जरा ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कि मुसलमानों के लिए जो भी मोदी सरकार की योजनाएं आई, उन योजनाओं में, ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज, वो जितनी भी योजनाएं आई हैं उन योजनाओं में लाभ मिला है। अब मैं आपको बताऊं कि ये आप देख रहे हैं 10 साल में मुस्लिम कल्याण के लिए लगभग 22 करोड़, जी हां 22,000 करोड़ की योजनाएं आई, और गरीब मुसलमानों को भी इसमें न्याय मिल रहा है। मुफ्त राशन का भी लाभ मिल रहा है उन्हें। पीएम किसान सम्मान निधि 33% मुसलमानों को लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना 37% मुसलमानों को मिली है। मुद्रा योजना 36% मुसलमानों को लाभ मिला है। पीएम आवास योजना में 31% को आवास मिला है। सरकार ने अल्पसंख्यकों का बजट बढ़ा दिया है। 3 तलाक खत्म करने के लिए कानून बनाया गया। 6 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया गया। लड़कियों की शादी के लिए 51,000 की मदद दी गई। मदरसों से पढ़े बच्चों को रोजगार देने के लिए योजना दी गई। सीखो कमाओ उस्ताद जैसी योजना की शुरुआत की गई। मोदी सरकार ने योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए। इस योजना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई। लड़कियों के लिए नई रोशनी योजना शुरू की गई। मोदी सरकार ने हुनर हाट की भी शुरुआत की है। योजना ने दस्तकारों को रोजगार के नए अवसर दिए। बीजेपी के सांसदों का कहना है कि इतनी योजनाओं के बावजूद वोट क्यों नहीं मिल रहा। एक बुनियादी सवाल है, अगर मुसलमान वोट नहीं देते, इस पर सबके अलग अलग मानना है, बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन सुनिए जरा मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम स्कॉलर क्या कह रहे हैं। वो बीजेपी को वोट देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं, और देते हैं तो क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी को अब हिंदू क्यों नहीं वोट देते हैं या देना नहीं चाह रहे हैं। यह सवाल होना ही नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट क्यों नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक था वो तो हिंदू का था, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों ने उनको नकार दिया। उत्तर प्रदेश में आपने देखा उनको करारी शिकस्त हुई है, और खासकर अयोध्या में। कि कुछ बातें ऐसी होती हैंगी, इलेक्शन आता हैगा कि मतलब हिंदू मुस्लिम के कुछ मामला ऐसे आ जाते हैं जिसमें जो है मुसलमान थोड़ा सा जो है वोट नहीं कर पाता हैगा, लेकिन फिर भी पे मुसलमान वोट करता हैगा। अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत मुसलमान वोट कर रहा हैगा। आगे अगर जो है बीजेपी जो है अपने ये हिंदू मुस्लिम के ये इस चीज़ को ख़त्म करेगा, तो जो बीजेपी आगे चल के मुसलमान जो है बीजेपी को जो है वोट देने लगेंगे। अब धीरे धीरे रुझान होने लगा है, पहले ऐसा रुझान नहीं था। अब मुसलमानों के फेवर में बीजेपी भी अब काम करने लगी है, तो इसलिए बीजेपी का भी जो है मुसलमानों का भी रुझान बीजेपी की तरफ जा रहा है। महिलाओं का भी रुझान जा रहा है। और ये बात कहना कि मुसलमान किसी से डर की वजह से या किसी के खौफ की वजह से किसी को वोट देता है, तो ये बिल्कुल कतई तौर पर गैर मुनासिब बात है। इस मुल्क का हिंदू हो, इस मुल्क का मुसलमान हो, या इस मुल्क का किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, वो अपने कानूनी राइट को, अपने संवैधानिक हक और उसके अधिकार को इस्तेमाल करके वोट देता है। पहले ऐसी प्रथा चली आ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब 2014 से लेके 19 के बाद अब मतलब हालात बदले हैं, और मतलब लोग अब खुल के सामने आ रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ख़ास करके इस बार महिलाओं का भी काफ़ी योगदान रहा है इस चीज़ों में। तो आपने सुन लिया मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम लोग और धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कश्मीर आ रहे हैं मोदी, 9 आतंकी ढेर हो गए।
यानी एक्शन तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। कल पीएम मोदी कश्मीर जा